मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ चौथा अधिकार। इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव। तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष पाव। शांतनु इसको हटाओ। चौथा अधिकार, और इस अधिकार के अंतर्गत चर्चा चल रही है कि इस जीव को दुख का कारण मिथ्या भाव है, अर्थात मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र क्या होता है? तो मिथ्या दर्शन का स्वरूप, मिथ्या ज्ञान का स्वरूप और मिथ्या चारित्र का स्वरूप यहाँ पर बताया। तो इस मिथ्या दर्शन के स्वरूप के अंतर्गत अपनी चर्चा आई कि जैसी वस्तु है वैसा जानता नहीं, क्योंकि जानता नहीं तो मानता भी नहीं, और जानता मानता नहीं है तो फिर राग द्वेष की उत्पत्ति होती है, तो वो है मिथ्याचार। ऐसी बात यहाँ पर आई। तो कह रहे हैं कि प्रथम तो दुख दूर करने में आपा पर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। प्रथम तो दुख दूर करने में आपा पर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। तो अगर हमें तो आपा पर का ज्ञान है, हमारा घर तुम्हारा घर, हमारी पत्नी तुम्हारी पत्नी, के नहीं, आप तो स्वयं ज्ञान स्वरूप ही है। देखो ये आपा पर नहीं। देखो भेद विज्ञान करना तो आता ही है, लेकिन किसके बीच में करना? पर द्रव्यों के बीच में नहीं, एक अपनी सत्ता में और फिर पूरा विश्व पर। तो कह रहे हैं अपन स्वयं तो ज्ञान स्वरूप ही है। और कितनी स्पष्ट चर्चा की कि क्रोधादि विभाव परिणाम है और शरीर आदि का संयोग बना। तीन चीजें हैं अनादि मिथ्या दृष्टि को। स्वयं तो ज्ञान स्वरूपी परमात्मा, क्रोध आदि विभाव और ये शरीर, इन सबको एक जानता। यहां आपा पर का भेद विज्ञान नहीं। तो प्रयोजन भूत तत्वों के अंतर्गत अब 7 तत्व की यहाँ पर चर्चा आई। जिनको जाने बिना ये जीव कभी सुखी नहीं हो सकता, किसी भी प्रकार से सुखी नहीं हो सकता, किसी भी प्रकार से। इसलिए उनको क्या कहा है? प्रयोजन भूत तत्व। तो जब अपने आप को जानेगा और बाकी विश्व को पर जानेगा तो दुख दूर होगा।
और यदि स्वयं कोई नहीं जाने और उपचार पर मैं करे, ऐसी बात आई, तो इसका दुख दूर कैसे होएगा? ऐसा है ना। तो प्रयोजन भूत तत्वों में फिर जीवादि तत्वों की बात आई, तो जीव अजीव तत्व के अंतर्गत क्या कहा कि इनमें स्वयं तो जीव है, क्रोधादि विभाव परिणाम है, शरीर का संयोग बना है, जो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, और इन सब को एक मानता है। ऐसी एकत्व बुद्धि, ऐसी ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि, है ना। जैसे शरीर का परिणमन होता है, न्यारा परिणमन है, एक क्षेत्राव का संबंध बना हुआ है, तो ऐसा जानता है कि मैंने शरीर का परिणमन किया, मैं ही शरीर हूं और शरीर का काम मैं ही करता, या शरीर के द्वारा मैं अन्य विश्व का कार्य करता, ऐसा। और जीव अजीव तत्व की भूल में ये बात आई, और यहाँ पर एक बहुत विशेष एग्जाम्पल देते हुए बात आई कि जैसे अपने को बोलने की इच्छा होती है, अपने को गमनादि की इच्छा होती है। अब सुनना, अपने को मतलब जीव के अंदर। अब जीव तो अपन चर्चा कर चुके कि कितने कितने प्रकार के जीव। एक तो त्रिकाली ध्रुव जीव, एक एक प्रमाण का जीव, और एक अकेली ज्ञान पर्याय को भी जीव, और कभी कषाय को भी जीव। अभी समझना पड़ेगा। अपने को बोलने की इच्छा होती है, अभेद भाषा से चलेगी, प्रमाण की भाषा, है ना। तो अपने को बोलने की इच्छा कहाँ पर होती है? वो पर भेद से देखेंगे तो पर्टिकुलर पॉइंट क्या है कि चारित्र गुण की विकारी पर्याय, यहाँ बोलने की इच्छा उत्पन्न हुई। और ज्ञान ने उसको जाना, बोलने की इच्छा को जाना बस। ज्ञान में ही सिर्फ जानना है, ज्ञान में बोलने की इच्छा नहीं होती। इच्छा कहाँ पर होती है? चारित्र गुण की विकारी पर्याय में इच्छा हुई। अब ये चूंकि आपा पर का भेद विज्ञान नहीं है, सात तत्वों का श्रद्धान नहीं है, सबको भिन्न भिन्न न्यारा न्यारा जानता नहीं है, उनका स्वरूप जानता नहीं है, तो क्या समझता है? मैंने बोला। और वहीं एक क्षेत्राव का संबंध होने के कारण बोलने की इच्छा के अनुसार, देखो गजब की बात है, बोलने की इच्छा के अनुसार निमित्त नैमित्तिक संबंध में उसी प्रकार से आत्म प्रदेश हिलते हैं। बोलने की इच्छा होगी तो आत्म प्रदेश पैर वाले नहीं हिलेंगे, कौन से हिलेंगे? या मुंह वाले, वही होठ दंत तालु हिलेंगे। और फिर उनके हिलने पर भाषा वर्गणा शब्द रूप मन करेगी। भाषा वर्गणा कहाँ पर है? इधर बाहर। रिम्बिबन क्लियर हुआ है ना आपको? भाषा वर्गणा कहाँ पर है? बाहर। और यहाँ होठ दंत तालु हिल रहे, तो इनके परिणमन को निमित्त पाकर वो भाषा वर्गणा शब्द रूप परिणमन कर रहे। ये क्या जानता है? मैंने बोला, मैंने अच्छा बोला, मैंने बुरा बोला, मैं बोल नहीं पाया, मैं कम बोला, मैं ज्यादा बोलता हूँ। आई बात ख्याल में? सच बोलना चाहिए, झूठ बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच भी नहीं बोलना चाहिए। सच बोलो दूसरे को बुरा लग जाता है ना, अरे प्रभु, बोलते ही नहीं। फिर ये सब बातें किधर से आती हैं? सच झूठ की बातें किधर से आती हैं? सच बोलना चाहिए, ये परिणामों की बात है कि तुम पर में इस टेनिस की कल्पना करोगे, आपा पर का ज्ञान नहीं है, तो कहेंगे कि भाई वो परद्रव्य मेरे कुछ काम का नहीं, तो झूठ बोलने का क्या प्रयोजन? सच बोलने के भाव का क्या प्रयोजन? बोलता नहीं हूं मैं, भाषा कैसी चलेगी? सच बोलने का क्या प्रयोजन? झूठ बोलने का भी क्या प्रयोजन? भाई मौन रहो,
अरे मौन का भी क्या प्रयोजन? मैं तो अनादि अनंत मौन हूं। क्या उपदेश कहाँ से चलेंगे? इधर से, पर्याय की तरफ से। स्वरूप मेरा कैसा है? वेद से कहो तो मात्र जानना स्वरूप है। कौन समझ में आ रहा है? अभी देखो, ये बोलने के भाव और उसके निमित्त से बोलने की क्रिया छठवें गुण स्थान तक होगी। क्या कहा? यथा योग्य होगी, जितनी होती है उतनी होगी। लेकिन मोक्ष मार्ग प्रशस्त किससे है? कि भेद से भी कहो तो मैं मात्र जानने वाला हूं, न बोलता हूं, न बोलने के भाव करता हूं। और तो भी बोलने के भाव उत्पन्न होते हैं। कब तक? छठवें गुण स्थान तक। वो अंतरंग में भेद विज्ञान है और मोक्ष मार्ग चल रहा है। आपा पर का ज्ञान हो गया ना? कहां तक चलेंगे बोलने के परिणाम? देखो, मुनिराजों को एक तो कहते हैं वचन गुप्ती। ये दादा ने बहुत अच्छा लिखा है 10 लक्षण धर्म की पुस्तक में। एक है वचन गुप्ती और एक है भाषा समिति, और एक है सत्य धर्म। देखो, कंट्रोवर्शियल लगेंगे ना सब आपस में। भाषा समिति मतलब हित मित प्रिय बोलते हैं। भ्रम रोग हर जिनके वचन मुख चंद्र तय अमृत जरें। कैसा बोलते हैं मुनिराज? हित मित प्रिय बोलते हैं। हित मित प्रिय बोलते हैं समिति, और बोलते ही नहीं वचन गुप्ती। देखो, पूरे जिनागम में चर्चा कहां से भरी पड़ी है? वचन गुप्ती और सत्य धर्म। सत्य धर्म क्या चीज है? सत्य बोलना सत्य धर्म है। अरे मैं अबोला तत्व हूं, अशब्द हूं, ऐसा जानकर आनंद प्रकट होने का नाम सत्य धर्म है। धर्म में हमेशा आनंद लगाना, सुख लगाना धर्म में। वरना प्रयोग किए हैं बहुत बार। क्षमा मतलब आनंद, मार्दव मतलब आनंद, सुख, निश्चिंता, निर्वाणता, ये है धर्म। तो ये वस्तु स्वरूप समझेंगे आपा पर का ज्ञान, है ना, प्रयोजन भूत सात तत्व। अभी वहां ज्ञान गोष्ठी चली थी तो अकर्तृत्व की बात आई। अकर्तृत्व, क्रमबद्धता, क्रमबद्ध पर्याय, सर्वज्ञता। ज्ञान गोष्ठी बहुत सुंदर थी। यूट्यूब पे सब है। तो ज्ञान कल्याणक वाले दिन ज्ञान गोष्ठी को सर्च करके सब लोग सुनना, सब लोग ही सुनना। बहुत शानदार ज्ञान गोष्ठी थी। तो क्या कहना है कि जैसे बात आई कि तो फिर हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं, कुछ नहीं करें, कुछ नहीं करें? तो वहीं से आंसर चाहिए पहले तो। क्या? अब यहाँ से आंसर, यहाँ से जाए, तुम क्या कर सकते, तुम ज्ञान स्वरूप हो। अस्ति पॉजिटिव, नास्ति मजबूत करेगी। नास्ति क्या? कि तुम्हारे हाथ हैं कि नहीं, ये बताओ पहले। हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं तो फिर कुछ नहीं करें? तो हाथ पैर वाला मानता रहता है और क्रमबद्ध का निश्चय करना चाहता है। अच्छा, उदाहरण भी, वे उदाहरण होते हैं, उदाहरण भी स्थूल दिए जाएंगे। देखो, होने योग्य होता है, लाभ हानि सुख दुख सब क्रमबद्ध में फिक्स है। तो एग्जाम्पल कहां से देंगे? स्थूलतम। और वो उनको देख के क्रमबद्ध का निश्चय करेगा।
तो फिर बच्चों को समझाएं कि नहीं समझाएं? भैया तेरे बच्चे कहाँ हैं? तो शरीर ही कहाँ? इसलिए ये प्रयोजनभूत तत्व चाहिए जबरदस्त तरीके से। बच्चे कहाँ हैं? तो बच्चों को समझाएं कि नहीं समझाएं? क्रमबद्ध में हो ना, उस पर छोड़ दें? निश्चित करो तुम कौन हो। अच्छा, फिर कोई उपदेश दे देगा, उपदेश शैलियां बोल देगा, नहीं समझाओ तो सही, पर क्रमबद्ध का निश्चय रखो। तो, तो असमान जाति द्रव्य पर्याय में अहम बुद्धि धारण करते हुए क्या समझाओगे किसी को? कैसे क्रमबद्ध का निश्चय होएगा? कैसे निश्चिंता निर्भरता आएगी? उल्टा डिप्रेशन में चला जाएगा, भयभीत होएगा, क्या पता भगवान जाने कब बच्चों का क्या कब हो जाए, क्या पता किसी का। तो आर्थ ध्यान में, रौद्र ध्यान में चला जाएगा। वो चल ही रहा है वो तो, इष्ट वियोगज अनिष्ट संयोगज। समझ में आ रही है? क्रमबद्धता नहीं आएगी, उल्टे अशुभ ध्यान, ऐसी क्रमबद्धता समझकर अशुभ ध्यान में जाएगा। समझ में आई बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो मैं इसलिए रिवीजन से बात कर रही हूँ, जिससे अपन, अपनी बात तो चल रही थी सम्यक ज्ञान पर। ठीक है, देखो यहाँ जीव अजीव तत्व संबंधी अर्थात श्रद्धान में क्या कहा कि अपने को और शरीर को निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत हैं, बहुत है। अपने को मतलब मैं ज्ञान स्वरूप अपने को और शरीर को निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत हैं। एक बात, दूसरी बात कि जो इन दोनों से भेद विज्ञान हो, जिन विचारों से, ऐसे विचार मिथ्या दर्शन के बल से हो नहीं पाते, कर नहीं पाता। तो मिथ्या दर्शन पता चले कि ये मिथ्यात्व है। ठीक है, ऐसे आश्रव तत्व संबंधी अर्थात श्रद्धान में क्या बोला कि ये जो मिथ्या भाव हैं, अज्ञान मोह राग द्वेष के भाव हैं, ये आकुलता रूप है। जब जब आकुलता उत्पन्न हो तो विचार करना कि ये आश्रव भाव है, और जहां जानना हो रहा है वो मैं हूं। क्या कहा? स्वयं कैसा है? दर्शन ज्ञान उपयोगमयी, और आश्रय भाव है आकुलता रूप। दोनों के लक्षण न्यारे न्यारे हैं, दोनों का स्वरूप न्यारा न्यारा है। सो भिन्नता हो सकती है। आश्रव का स्वरूप कैसा है? दुख रूप। और ज्ञान का स्वरूप कैसा है? जानना और सुख स्वरूप। जानना और सुख स्वरूप। सुख तो अभी प्रकट नहीं है, लेकिन जानना प्रकट है। तो यहाँ पर बहुत अच्छी बात आई थी कि मिथ्यात्व और कषाय से आकुलित होता है, वर्तमान में आकुलता है, भविष्य में कर्म बंधन के कारण है, तो भविष्य भी आकुलता रूप होगा। सो इसको पहचानता है, और वृथा ही औरों से खेद खिन्न होता है। देखो सेकंड पैराग्राफ बहुत अच्छा है ना? दुखी तो क्रोध से होता है, दुखी तो, परंतु जिससे क्रोध किया उसको दुखदायक मानता। दुखी किससे है? मिथ्यात्व और कषायों से। और दुख का कारण किसको समझ रहा है? परद्रव्यों को, जिनसे अत्यंत अभाव है। तो उपाय कहाँ करता है? परद्रव्यों में। और दुख है कषायों से। और एक बहुत अच्छा पॉइंट था यहाँ पर, क्या पॉइंट था कि इन भावों का कैसा फल होता आता है, वैसा भाषित नहीं होता। ये कषाय भाव हैं,
इनका कैसा फल आता है वो भी इसको भाषित नहीं होता। तीव्र कषाय से नरक आदि और मंद कषाय से स्वर्ग आदि। देखो एक एग्जाम्पल है समझने के लिए। कल क्या हुआ, कल श्राविका से ऐसे हम लोग बात कर रहे हैं। उसके स्कूल में एक्वेरियम लगा हुआ था, उसमें 8-10 फिशेस थी। तो उसने बोला देखो दादी यहाँ पे कितनी सुंदर सुंदर, कितनी अच्छी फिश है। यहाँ से बात स्टार्ट हुई और पूरी लंबी कहानी नहीं बता रहे। तो बात आई कि देखो जो गंदे काम करता है ना तो उसको कर्म बनते हैं। और अभी देखा था वहां प्रोग्राम, ऐसे कर्म बंध जाते हैं, है ना, वो अच्छे काम करने से। अब अच्छे काम करने से इस पे बात बोलते बोलते क्या हुआ, ब्रेक लगा, अच्छे कर्म बनते हैं। पॉइंट पकड़ में आया। तो अब अभी से संस्कार डाल दो, क्या डाल दो कि कर्म 2 तरह के होते हैं, एक अच्छे एक बुरे। मेरे मन में आया कि आपको टास्क दे दूं ये करने के लिए, होमवर्क ऐसे लिख के लाओ। समझ में आई बात। वहीं ब्रेक लगा कि नहीं, कर्म कोई अच्छा बुरा नहीं होता, कर्म बंधन ही, ये है बंध तत्व का यथार्थ सिद्धांत। अब इतने छोटे बच्चे में और यही चलता है। हम ये अभी से डाल देते हैं कि वे पाप के कर्म है बुरे हैं और पुण्य के कर्म अच्छे हैं। अच्छे हैं कि नहीं? अरे बंधन ही अच्छा नहीं है, ये बंध तत्व की यथार्थ श्रद्धा है। क्या बोला? फिर उसको वहां से ट्विस्ट किया पूरा। हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह बुरे भाव हैं और दया दान पूजा पाठ है। अब स्यादवाद शैली है ना, स्यादवाद शैली, तो कथन की दिक्कत नहीं है, दिक्कत है अभिप्राय की। उतने छोटे बच्चे को आप भेद कराओगे तो कथनचित कहना भी पड़ जाए, कथनचित पाप के अगेंस्ट में स्यादवाद शैली में शुभ भावों को अच्छा कहा जाता है, लेकिन वे आश्रव हैं। ऐसी श्रद्धा डिगनी नहीं चाहिए, हिलनी नहीं चाहिए श्रद्धा। ये कहा, समझ में आई शांतनु? और वे पुण्य कर्म अच्छे हैं, पुण्य कर्म अच्छे हैं कि नहीं? अरे वे भी बंधन में ही डालते हैं, इसलिए कर्म बंधन तो किसी भी प्रकार अच्छा नहीं है। गुरुदेव श्री जैसे महान व्यक्ति वे ऐसा कहें कि जिस भाव से तीर्थंकर प्रकृति बंधे वे भाव भी हे हैं। तीर्थंकर प्रकृति बंधे, पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये बंध तत्व की यथार्थ श्रद्धा है। और गजब की बात कि इन शुभ भावों से भी घाती कर्म बनते हैं। फर्क आघाती में पड़ता है और आघाती संयोगों में फलते हैं, अत्यंत अभाव के अंदर फलते हैं, जिससे मुझे कोई लाभ हानि नहीं होती। क्या कहा? शुभ भावों से भी घाती कर्म का बंध होता है। और शुभ अशुभ का भेद कहाँ पे पड़ता है? अघाती में। और जो अघाती हैं वे अत्यंत अभाव के अंतरंग में फलित होते हैं, तो उनसे तो मेरा कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, अत्यंत अभाव है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ऐसा तो उसको पूछा कि इस विश्व में इस सबसे अच्छा कौन है, सबसे अच्छा कौन है जिसको देख के अपन खुश हों। सडन उसके उसके मुंह से निकला, सडन क्या बोलती है? आत्मा, अपने आप ही
आत्म, भले अभी इन चीजों का उसको भाव वासन कुछ नहीं है, लेकिन सीखें भी तो सत्य स्वरूप सीखें। कहने का मतलब ये है। आ रही बात ख्याल में? तो क्या कह रहे हैं? बंध तत्व संबंधी अर्थात श्रद्धा, क्या ये जो विभाव परिणाम है, ये जो शरीर आदि का संयोग है, इन सब में निमित्त है कर्म, और वे हैं सूक्ष्म, और वे इसको दिखाई देते नहीं। तो कभी किसी को दोषी देता है, कभी अपने को दोषी देता है। ये घटना घटित होने पर अनेक कारण बनते हैं, और कर्म बहुत सूक्ष्म है, और वे दिखाई नहीं देते। समझ आई बात? देखो, इतनी सी बात यहाँ पे भी क्या कहनी है कि जैसे अभी पंच कल्याणक हुए, तो पंच कल्याणक जो भी हुए, क्रमबद्धता की गोष्ठी हुई, क्रमबद्ध सब लोग बोलते हैं, सर्वज्ञता की सिद्धि हुई। प्रश्न है कि वे जो पंच कल्याणक हुए, वे योग्यता प्रमाण हुए कि अच्छे बुरे हुए? बोलो। केवल ज्ञानी भगवान के ज्ञान में खचित था वैसे हुए, कि किसी ने कम ज्यादा कर लिए? कोई उनका कर्ता धर्ता है विश्व में? कौन पकड़ में आ रहा है? वो एकदम खचित घटना घटित हुई है कि किसी ने कर दिया है चॉइस से? अब अच्छे हुए कि बुरे हुए? अच्छे हुए कि बुरे हुए? कि न अच्छे न बुरे होने योग्य हुए। ये तो तत्व ज्ञान है, और तत्व की बातें हम सब कर रहे हैं। लेकिन वहां से हम, अरे बहुत अच्छे हुए, बहुत अच्छे हुए, तुम राग राग लेके आ गए। अरे ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा हो गया, कम हो गया, ऐसा हो गया, तो द्वेष लेके आ गए। और पंच कल्याणक निमित्त किस में बनते हैं? बोलो। पंच कल्याणक एक पाषाण खंड के में, एक पाषाण खंड जो था, उसमें पूरी स्थापना करते हुए एक भगवतपना दिखाया गया कि देखो पाषाण भी कैसे परमात्मा बन गए। आज उनकी स्थापना हुई ना पूरी तरह से, पाषाण भगवान बन गया। अब हम उनको भगवान की तरह ट्रीट करेंगे, तो मैं निज परमात्मा किसमें निमित्त बने कि रत्नत्रय प्रकट हो। र, जो पंच कल्याणक हुए, वो तो एक घटना है, क्रमबद्ध है, और क्या कहना चाहिए, वो एक वस्तु स्वरूप था वो पंच कल्याणक का। घटना एक, वो परिणाम कितने? किसी के द्वेष रूप, किसी के राग रूप, और किसी के भेद विज्ञान से तत्व ज्ञान रूप। घटना एक ही है, आप कैसे उसको देख रहे हो, तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। घटना न मिथ्यात्व कराती, न राग कराती, न द्वेष कराती, और न धर्म कराती। जिसकी जैसी पात्रता, वो वैसा वैसा वहां से लेके आ गया। समझ आई बात? अब बंध तत्व का भी विचार नहीं है, कर्म बहुत सूक्ष्म है। अब किसी की प्रशंसा हो रही, सुनो, उसी के उस कर्म का उदय। किसी की निंदा हो रही, उसी के कर्म का उदय। और जो निंदा प्रशंसा कर रहा, उसको आगामी बंध होना। क्या कहा? जिस जो निंदा प्रशंसा कर रहा, उसको आगामी बंध होना है। ऐसी स्थिति बनी हुई है, और चल रहा है संसार, ऐसे ही चल रहा है। और मोक्ष मार्ग ऐसे चल रहा है। दोनों काम चल रहे हैं दुनिया में। तुम्हें क्या करना है, तुम अपने लिए विचार करो। किसी घटना को कैसे देखें? क्रमबद्ध देखें,
भगवान के ज्ञान से देखें। नहीं, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा था। अरे ये गलत हो गया, वो गलत हो गया, वो गलत हो गया, न कुछ अच्छा था न कुछ गलत हुआ। होने योग्य होता है। तुम अपने को ज्ञान स्वरूप निर्णय करके आनंद करो, यही करने योग्य। बाकी सब बंद का कारण। समझ आ गई बात? आगे क्या बोल रहे हैं? संवर तत्व संबंधी यथा श्रद्धान, ये आश्रव का अभाव होना सो संवर है। अब जब आश्रव कोई नहीं जानता तो उसके अभाव से सुख होता है, ये कैसे निर्णय करेगा? महाभारत में मैंने स्क्रिप्ट मंगाई है, 7-8 पॉइंट थे बहुत गजब के, कि ये महाभारत क्या थी? ये अंतरंग महाभारत है, कषायों की महाभारत। टाइटल कितना बढ़िया था। वीतरागी महाभारत दिखा रहे हैं, और वास्तव में जो महाभारत है ना, वो दो लोगों के बीच में नहीं, अंतरंग में द्वंद चलता है। ज्ञान और कषाय की महाभारत चल रही है हर व्यक्ति के अंदर, हर जीव के अंदर द्वंद चलता है। कैसा द्वंद? बोले कि मौन रहे, वस्तु चाहिए कि समता रखें। ये मैं मेरे शब्दों में बोल रही हूँ, है ना? वहां कोई और शब्द थे, लेकिन थे इसी प्रकार के। ऐसा था ना, उनने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। एक बार तो मुझसे बोलेंगे, अब ये महाभारत चलती है अंदर, बोले कि कर्म के उदय का विचार करके मौन रहे। नहीं, बोल ही देंगे, शिक्षा दे देंगे, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। बोले कि मौन रहे, ये वस्तु चाहिए, हमें तो चाहिए, चाहिए आएगी, क्रमबद्ध से आ जाएगी, योग्यता प्रमाण आ जाएगी, सामने रखें कि जिद करें। ऐसे पॉइंट, ये भाषा मेरी है, ऐसे पॉइंट्स थे उसमें 7-8। मैं मंगाऊंगी फिर आपको भेजूंगी। समझ में आ रही है बात? ये कर्म का इतना धक्का लगता है, लेकिन ये आश्रव है, और इसका अभाव होना सो संवर है, इस द्वंद का मिटना सो संवर है। इसको प्रतीति ही नहीं है, तो संवर का उपाय कैसे हो? समझ में आ रही बात? ये द्वंद से निवृत्त हो जाए तो संवर प्रकट हो। सो यहां पर बात कर रहे हैं कि किसी के अहित रूप आचरण है, उसे वह अहित रूप भाषित न हो, तो उसके अभाव को हित रूप कैसे माने? कैसे मानेगा? ठीक है। ऐसे निर्जरा संबंधी अर्थात श्रद्धान और मोक्ष संबंधी, है ना? और लास्टली पुण्य पाप संबंधी अयथार्थ श्रद्धान, इसकी चर्चा अपन ने अभी कर ली अच्छे बुरे कर्म के हिसाब से, है ना? ये तो मैंने पूरी रिकॉलिंग के लिए इतनी चर्चा की है, जिससे अपन आगे के विषय से कनेक्ट रहें, क्योंकि बहुत दिन हो गए, भूलने की बीमारी है ना? अब अपना मिथ्या ज्ञान का स्वरूप, इसमें 3 पॉइंट्स आए थे: संशय, विपर्य, अनध्यवसाय। वस्तु को कैसा जानता है? ये अज्ञान के 3 दोष हैं। अज्ञान में 3 दोष होते हैं, क्या? संशय, विपर्य और अनध्यवसाय, है ना? इनकी परिभाषा, इनका स्वरूप अपन ने देख लिया था। मैंने उस टाइम भी ये वाली बात कही थी, अभी फिर रिपीट करती हूँ, कि गलती कैसी होती है अभी भी, कि हम ये सब याद रखते हैं, कोशिश करते हैं याद करने की। अच्छा, संशय क्या है? अच्छा, विपर्य क्या है? अच्छा, अनध्यवसाय क्या है? और काम क्या करना है? अरे मैं तो संशय में नहीं हूं। ये प्रयोजन भूत जीवादि तत्वों के बारे में अभी भी मुझे तो कोई संशय नहीं है, मुझे तो विपरीतता नहीं है, मुझे तो अनध्यवसाय नहीं है। ऐसे अपनी परिणति को पहचानना, और संशय
विपर्य अनध्यवसाय को दूर करना, तो सम्यक ज्ञान प्रकट हो। पॉइंट पकड़ में आया? हम अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय नहीं करेंगे तो लाभ नहीं होगा। कोई पूछेगा कि अज्ञान के दोष बताओ, तो हम 3 नाम लिख देंगे, उनका स्वरूप लिख देंगे, और अपने में अज्ञानता चलती रहेगी। मैं शरीर हूं कि जीव हूं? अरे नहीं, अपन तो शरीर ही हैं। अब होंगे कुछ अपने को क्या? अरे ये बात ख्याल में, तो अपने में ढूंढना, मेरी परिणति में तो ये 3 दोष नहीं है, ऐसा। ठीक है, फिर आगे पूछा, क्या पूछा कि बहुत इंपॉर्टेंट बात कही प्रश्न से पहले, ऊपर बात है कि सिद्धांत में मिथ्या दृष्टि के सर्व जानने को मिथ्या ज्ञान कहा। तुम रस्सी को रस्सी कहो तो भी मिथ्या ज्ञानी, और सांप को सांप कहो तो भी मिथ्या ज्ञान। क्यों? मिथ्या ज्ञान का संबंध प्रयोजनभूत तत्वों से है, न कि अप्रयोजनभूत तत्वों से। और सम्यक ज्ञानी रस्सी को सांप कहे तो भी सम्यक ज्ञानी। क्यों? कि वो अपने को ज्ञान स्वरूपी आत्मा जानता है। सम्यक और मिथ्या का संबंध प्रयोजनभूत तत्वों से है, अन्य तत्वों से नहीं। ये वाली बात बहुत स्पष्ट रखना। ठीक है, मिथ्या दृष्टि है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, विषय भोग हो रहे हैं, तो विषय भोग और लड़ाई झगड़ा, ये मिथ्या दर्शन सम्यक दर्शन का संबंध नहीं। विषय भोग के काल में वो जीव अपने को क्या जान रहा है, इससे मिथ्या दर्शन सम्यक दर्शन का संबंध है। मैं विषयों को भोगता हूं, विषय भोग में सुख है, या विषय भोगों में दुख है, इसलिए मैं उनको छोड़ता हूं। क्या बोला? विषयों में दुख है इसलिए मैं उनको छोड़ता हूं। ये सब मिथ्यात्व, धर्म के नाम पर विषयों को छोड़ने का भी उपदेश है। इंद्रिय के भोग मधुर विष सम लावण्यमयी कंचन काया। इंद्रिय के भोग कैसे हैं? मधुर विष के समान है कि नहीं? अरे मेरे से भिन्न हैं और न्यारे हैं। सुनो बहुत ध्यान से, विषयों को भोगने का भाव भी जबरदस्ती लाया नहीं जाता, किया नहीं जाता, हटाया नहीं जाता, मिटाया नहीं जाता। मिट सकता नहीं, किया जा सकता नहीं, होने योग्य होता है। मैं ज्ञान स्वरूप हूं, ऐसे निर्णय से काम बनता। और भाषा ऐसी चलती रहेगी अज्ञानियों के एंगल से। मलेच्छ को समझाने के लिए मलेच्छ भाषा का प्रयोग होता है। समझ में आ रही बात? इंद्रिय के भोग कैसे हैं? तो इंद्रियों से अत्यंत अभाव है, तो भोगों से तो और दूर का अभाव है, ये तो और प्रकट जुदे धंधामा है। और विषयों को भोगने का भाव भी गुण स्थान प्रमाण होता है, कभी अतिक्रम नहीं करता। प्रकृति में विषय भोग के भाव अतिक्रम को प्राप्त नहीं होते, एक बात। दूसरी बात, अभी जिसको जितना बंद होना है उसके अकॉर्डिंग भाव होते हैं। क्या कहा कि अरे अब ठीक है, छन गया पानी, तो ये प्रमाद चल रहा है ना, बंद होना है इसलिए भाव होते हैं। उपदेश कहाँ से दिए जाते हैं? उपदेश दिया जाता है कि भाव संभालो जिससे बंद ना हो, ये उपदेश है। होना जाना क्या है? जैसा बंद होना है वैसा भाव होता है। और सबसे बड़ी बात कि इन भावों से भेद विज्ञान हो पहले, मिथ्यात्व का अभाव हो, तो वे क्रमशः मिटते हैं।
जो मिटे हुए दिखाई दे रहे हैं ना, वे मिटे नहीं है। मिटे हुए दिखाई दे रहे हैं, वे मिटे नहीं है, क्योंकि मिथ्यात्व के जाने के जाए बिना कोई भाव सुधरता नहीं। ये बिल्कुल निश्चित समझना। आई बात ख्याल में? अब देखो, अपनी चर्चा यहां तक हो चुकी थी, है ना। यहाँ प्रश्न है, पेज नंबर है हमारी बुक में 691, मिथ्या ज्ञान का स्वरूप। इसका सेकंड लास्ट पैराग्राफ है, यहां से अपनी चर्चा होनी थी। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं, वापस 3 पॉइंट्स आ रहे हैं। क्या 3 पॉइंट्स आ रहे हैं? मिथ्या दृष्टि को जीवादि तत्वों का अर्थार्थ जानना है, उसे मिथ्या ज्ञान कहूं, परंतु रस्सी सर्प आदि के यथार्थ जानने को तो सम्यक ज्ञान कहो। ठीक है, तो एक तो आंसर यही हो गया सीधे सीधे, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व के बारे में। एक बात। अब दूसरा समाधान बहुत गजब का है। क्या गजब का है? मिथ्या दृष्टि जानता है, वहां उसको सत्ता असत्ता का विशेष नहीं है। जैसे रस्सी जानता है, सर्प जानता है, लेकिन रस्सी क्या चीज है, सर्प क्या चीज है, ऐसा उसको सत्ता असत्ता का विशेष नहीं है। रस्सी नाम का कोई द्रव्य है क्या विश्व में? सांप नाम का कोई द्रव्य है विश्व में? है ही नहीं, तो मिथ्या दृष्टि क्या जानेगा? पॉइंट पकड़ में आया? बहुत गंभीर बात है ये, जो अपन ने एग्जाम्पल दिया ना अभी थोड़ी देर पहले, क्रमबद्धता में, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे। अब देखो, क्रमबद्ध में जितने नंबर आने हो, क्रमबद्ध में जैसी नौकरी लगनी हो, तुम दुखी क्यों होते हो? ये तो उपदेश है बहुत स्थूलतम। क्यों? अभी उसको तत्व ज्ञान नहीं है, तो इधर से इतना ही उपदेश दे देते। मूल में पत्नी, पुत्र, नौकरी, धंधा नाम की कोई चीज है दुनिया में? है कोई चीज? सत्ता असत्ता का विशेष नहीं जानता। अब देखो आगे, बहुत गजब की बात है, बहुत गंभीरता से सुनना। इसलिए कारण विपर्य, स्वरूप विपर्य व भेदा भेद विपर्य को उत्पन्न करता है मिथ्या दृष्टि। उसको तीन, ऊपर 3 बातें कही, संशय विपर्य अनध्यवसाय। अब ये विपर्य वापस 3 प्रकार का। क्या? कारण विपर्य, स्वरूप विपर्य और भेदा भेद विपर्य। अपन इसको इन्होंने बहुत ज्यादा नहीं खोला है, अपन एग्जाम्पल से बात करेंगे। अब रखो आत्मा और शरीर। ठीक है, आत्मा और शरीर 2 चीज है। ठीक है, अब देखो, मैं ज्ञान वाला हूं, ज्ञान से जानता हूं। ठीक है, अब कारण विपर्य देखना। जानना किससे होता है? जानना होता है ज्ञान से। जानने का कारण कौन है? ज्ञान। जानने का कारण ज्ञान। और ये जानने का कारण क्या जानता है? विपरीत। गुरु से ज्ञान होता है, प्रकाश से ज्ञान होता है, इंद्रियों से ज्ञान होता है, वस्तुओं से ज्ञान होता है। मोबाइल का ज्ञान किससे होएगा? मोबाइल से। जिनवाणी में जो लिखा है उसका ज्ञान किससे होगा? जिनवाणी से। कोई टीचर पढ़ाएगा तभी तो ज्ञान होगा, गुरु से। अभी अंधेरा हो तो ज्ञान कैसे होएगा? प्रकाश होएगा तभी तो ज्ञान होएगा। ये क्या हो गया? कारण विपर्य। अब सरलता से समझो, सरलता से। दूध में चीनी डाली, दूध में चीनी डाली और चम्मच डाली, चम्मच से घुला दी उसको। तो दूध के मीठा होने का कारण कौन है? दूध के मीठा होने का कारण कौन है?
कहेंगे चीनी, चीनी है मिठासमयी। और कोई किसको जाने मिठास का कारण गिलास को, मिठास का कारण चम्मच को। तो ये क्या हो गया, कारण विपर्य। आ रही बात समझ में? अब पता है, अभी भी मैं बोलते बोलते रुकी। दूध मीठा होता है कि नहीं? अब दो बातें समझना स्यादवाद से, स्यादवाद से दो बातें समझना है ना, तो ही आप सही स्वरूप समझ पाओगे। सुनो, जब दूध, अब दूध नामक भी तो कोई द्रव्य नहीं होता, और अंदर चले जाओ। क्या बोला? अब ऐसे स्थूल दृष्टांत चलते हैं समझने समझाने के लिए। दूध नाम की कोई चीज है दुनिया में? वो भी तो पुद्गल की पर्याय है। अंतरंग में कौन है? वो पुद्गल का परिणमन। पुद्गल का परिणमन क्या? स्पर्श रस गंध वर्ण। तो कुछ पद पुद्गल परमाणु कैसे परिणमित हुए? जिसको जगत में दूध कहा जाता है, सत्ता सत्ता का विशेष। ठीक है, अब दूध, अपन दूध को ट्रीट कर रहे एज अ एक द्रव्य, दूध को ट्रीट कर रहे समझने के लिए एक द्रव्य की तरह। चीनी को ट्रीट कर रहे कैसा? समझने के लिए एक द्रव्य की तरह। समझ में आ रही है मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि? वो तो दूध ही कोई चीज समझता है, दूध कोई चीज है। ये पुद्गल की पर्याय है, समान जाति द्रव्य पर्याय। चीनी समान जाति द्रव्य पर्याय है। चीनी नामक कोई द्रव्य नहीं है, दूध नामक कोई द्रव्य नहीं है। एक बात हो गई। लेकिन समझने के लिए दूध मीठा हो जाता है कि नहीं? अब सुनो, दूध, दूध में दो चीज है, एक द्रव्य और एक पर्याय। तो दूध नामक जो द्रव्य है वो तो कभी मीठा हो सकता नहीं। समझ आई बात? लेकिन जो पर्याय है, दूध की पर्याय, रस गुण की पर्याय, जो उसका दूध का अपना टेस्ट है, दूध का अपना टेस्ट है ना, स्वाभाविक टेस्ट, वो तो उसकी सही पर्याय। लेकिन वो पर्याय मिठास के निमित्त से, चीनी के निमित्त से दूध की विकारी पर्याय उत्पन्न हुई है, जिसमें निमित्त चीनी है। क्या कहा? सर्वथा नहीं है कि दूध सर्वथा मीठा नहीं होता। दूध का द्रव्य स्वभाव सर्वथा मीठा नहीं होता, लेकिन चीनी के संयोग से उसकी पर्याय में भी मिठास रूप परिणमन हुआ है। द्रव्य अपेक्षा देखोगे तो दो द्रव्य न्यारे न्यारे, चीनी और दूध। और पर्याय देखोगे तो दोनों में एक दूसरे में निमित्त नैमित्तिक संबंध। पॉइंट पकड़ में आया? तो उस दूध की मिठास का कारण कौन? चीनी। चम्मच, गिलास, हिलाना मिलाना कि कुछ नहीं, अस्ति नास्ति। अब कितनी सारी अस्ति नास्ति लगी है। सत्ता असत्ता का विशेष ही नहीं जानता, मूल में ये क्या सत्ता है, ऐसी कोई सत्ता होती कि नहीं होती। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो कारण विपर्य। अब वापस आ जाओ अपने आप में, ये जानना किससे होता है? ये ज्ञान से। उसमें ये सब कौन है कि निमित्त। तो निमित्त कारण कहा जाता है, वो व्यवहार ने है। मूल कारण देखेंगे तो कारण क्या है कि वो ज्ञान ही कारण है। तो ये कारण विपर्य मिटता है सम्यक ज्ञानी। दूसरा, स्वरूप विपर्य। स्वरूप के बारे में विपरीतता है। कैसी विपरीतता है? कि जानना स्वभाव किसका है? आत्मा का। मेरा स्वभाव है जानना, तो कोई कैसे मुझे जन्मा देगा? नहीं, उनने जब से उनने पढ़ाया है तब से हमें बहुत अच्छा ज्ञान हुआ है। देखो, लोक व्यवहार चलेगा, लोक व्यवहार नहीं बदला जाएगा। कोई आपसे पूछे कि आपने किससे पढ़ा,
तो आपको पर्टिकुलर का नाम बताना होगा। लेकिन श्रद्धान क्या है? ज्ञान से ही ज्ञान होता है, और पूछने वाले को भी पता है कि ज्ञान से ही ज्ञान होता है, स्टिल निमित्त का ज्ञान कराया जाता है। समझ आई बात? मुझे मुझे तो समय पता नहीं, वो अच्छा सा नहीं पढ़ाते, मुझे समझ में ही नहीं आती, वो अच्छा नहीं पढ़ाते, तो न राग होएगा न द्वेष होएगा। ये कहा वे अच्छा नहीं पढ़ाते कि तेरे ज्ञान की योग्यता ही नहीं है। कोई गलत पढ़ा दे तो भी नहीं पढ़ता सही योग्यता वाला, वो हेतुओं से निश्चय करता है, तो बोलता है ये वाली बात सही नहीं लग रही मुझे। क्या कहा? तो ज्ञान से ज्ञान होता है, और किसी अन्य से ज्ञान समझे तो ये स्वरूप के बारे में विपरीतता है, और तीसरा भेदा भेद विपरीतता। अरे ये बताओ, ये ज्ञान किसका भेद है? इंद्रियों का, प्रकाश का, टीचर का, किसका है, या वस्तुओं का? अरे ज्ञान तो भेद आत्मा का है, तो ये भेदा भेद विपर्य चलता है। समझ आ गई बात? तो ऐसे तीन विपरीतताएं होती हैं, जिनको तीन विपरीतताएं हैं, और बाहर में वो ऐसा बोले, सांप को सांप बोले, रस्सी को रस्सी बोले, न सांप के बारे में निर्णय है कि ये कोई असमान जाति द्रव्य पर्याय है, ये कोई समान जाति द्रव्य पर्याय है, इनके मूलभूत वस्तुएं क्या हैं, तो कैसे सम्यक दृष्टि हो सकता है? आई बात ख्याल में? समय अपना हुआ है, शेष चर्चा आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम तो। बोलिए द्वाशांग मयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को।